अस्सलामुअलैकुम। बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस, बंचेस, पैचेस और पाइपिंग वगैरह अवेलेबल हैं, जिनको देख के इंसान का सर चकरा जाता है कि इनको किस तरह से लगाया जाए। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस को, पाइपिंग वगैरह को और बंचेस वगैरह को आप किस तरह से अपने कपड़ों के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह से ज़िगज़ैग किनारी वाली और डोरी वाली, इस तरह से जितनी भी ज़री की लेसेस हैं उनको भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये नायलॉन वाली नल की दरकार होगी, ये धागा दरकार होगा जो कि पीको वालों के पास भी होता है। तो इस धागे का जो, ये देखिए इस तरह से धागे का जो साइज़ होता है वो आम नल की जितना ही होता है, इससे मोटा नहीं होना चाहिए। जो कि रिंग वाली पीको के लिए इस्तेमाल होती है, इससे बड़ी जो साइज़ में होती है नल की, ये आम नल की जितना ही धागा होता है और मज़बूत भी होता है। इसको आप सादा सिलाई मशीन में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मोटिफ और बंचेस वगैरह लगाने के लिए मैं हमेशा इसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको किसी भी सादा खाली नलकी के ऊपर आप इस तरह से भर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी नलकी को सिलाई मशीन के ऊपर चलाना, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसका धागा जो है वो किसी भी खाली नलकी के ऊपर फिल कर लीजिए। आपने सिर्फ इसको मशीन के ऊपर नलकी की जगह पे इस्तेमाल करना है, फिरकी में आपने नॉर्मल धागा ही डालना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी डबल पाइपिंग। सिंगल पाइपिंग तो आपने हमेशा से लगाई भी होगी और सुना भी होगा कि सिंगल पाइपिंग लगाई जाती है। तो आज इस डबल बूट के साथ हम सबसे पहले सिंगल पाइपिंग को लगाएंगे। इसके बाद इस पाइपिंग को डबल करेंगे। पहली पाइपिंग सादा है, दूसरी पाइपिंग हम इसमें मोती वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो ये जो दोनों पाइपिंग है ये एक साथ दिखेंगी। तो इस तरह से पाइपिंग को लगाने के बाद नीचे की तरफ मोड़ दिया। ये कपड़े की सीधी तरफ हम लगा रहे हैं और इसको कपड़े की उल्टी तरफ इस तरह से मोड़ के ऊपर की तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो नायलॉन वाली नलकी है वो ऊपर की तरफ लगाई है, प्लास्टिक धागा। तो यहाँ आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसको टांके का साइज़ दरमियाना रखते हुए, और टेंशन पॉइंट से आपने धागे को थोड़ा सा लूज़ रखना होता है आम धागे की निस्बत। अभी इसके अंदर दूसरी पाइपिंग, ये देखिए आपके सामने मोती वाली पाइपिंग है, तैयार पाइपिंग है। इसके धागे जो हैं किनारों से नहीं निकलते, ये सफाई के साथ बनी होती है। इसको मोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसको इस तरह से रखेंगे और इसी बूट के साथ हम इस पाइपिंग को पहले से लगी हुई पाइपिंग के साथ अटैच करेंगे। देखिए मैं आपके सामने किस तरह से इस सिंगल पाइपिंग को डबल पाइपिंग में तब्दील करूँगी। यहाँ भी आपने टांके का साइज़ जो है वो दरमियाना रखना है, और नलकी की तरफ से जो आने वाला धागा है उसको थोड़ा सा आपने ढीला रखना है, सख्त नहीं रखना, टाइट नहीं करना आपने टेंशन पॉइंट को। अभी इस तरह से आप किसी नुकीली चीज़ की मदद से पाइपिंग को पहले वाली पाइपिंग के नीचे सेट करते जाएं, और हाथ की मदद से कपड़े का रुख जिस तरफ भी आप करना चाह रहे हैं किनारे पे सिलाई लाने के लिए, उस तरफ आप कपड़े को घुमाते जाएं। तो ये देखिए ये दूसरी पाइपिंग भी लग चुकी है। ये दो पाइपिंग एक कपड़े के ऊपर मैंने आपके सामने लगाई हैं। अभी यहाँ से आप इसको तुरपाई कर लीजिए या सादा सिलाई लगा लीजिए। दोनों पाइपिंग एक साथ अटैच करने के बाद भी आप एक साथ इनको सिलाई लगा सकती हैं या तुरपाई कर सकती हैं। इसके बाद ये इस किस्म के मोटिफ बंचेस वगैरह जो हैं वो कपड़ों के साथ अवेलेबल होते हैं, तो उनको लगाने के लिए भी यही धागा आपके काम आएगा। तो सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए, कोई भी कॉपी का कागज़ ले लीजिए। इसके बाद आप टांके का साइज़ ये देखिए यहाँ से आपने दरमियाना रखते हुए थोड़ा सा आपने धागे को ढीला कर देना है। इसके बाद आपने इस तरह से मशीन को ऊपर ऊपर इसके चलाते जाना है, ताकि इसके किनारे अच्छे तरीके से कपड़े के साथ अटैच हो जाएं। इस धागे को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप सिलाइयाँ जैसे भी लगाएं आड़ी तिरछी, तो आपको ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये धागा दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूती के साथ लगा है, और दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये आपने सिलाई मशीन के साथ अटैच किया, बल्कि ऐसा लगता है ये इसी के ऊपर एम्ब्रॉयडेड है, इसी कपड़े का ही हिस्सा है। अभी अगली लेस है, ये इस तरह की चिकनकारी की लेसेस, शटल लेसेस, बहुत सारी लेसेस हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए आती हैं। तो इनको लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले जितना कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रखा होता है फोल्डिंग के लिए, उसकी मार्किंग कर लें। इसके बाद आपने कपड़े की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। अभी आपको जो दिखाई दे रही है ये लेस की रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है लेस की।
इस तरह से सादा सिलाई के साथ आपने इसको अटैच कर लिया। आप मान लीजिए ये आपकी कमीज़ का दामन है या ट्राउज़र बॉटम है, इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने यहाँ तुरपाई लगा देनी है या आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये आपकी जो लेस है वो किनारे की सिलाई के बगैर ही लग जाएगी। तो ये देखिए, ये सबसे आसान तरीका है इस लेस को लगाने का। चाक दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर आप इस तरह से इस लेस को लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेस को इस तरह से लगाएं कि ये बिल्कुल ही नज़र ना आए नीचे से, जैसे कि अभी ये लेस नीचे से दिखाई दे रही है, ये देखिए इस तरह से आप इसको इनविजिबल करके लगाना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिए। अभी ये एक और किस्म की लेस है। ऐसी सूरत में जब आपने लेस को किसी भी कपड़े के दरमियान में या ट्राउज़र में लाइनिंग बनाते वक्त या आप जब प्लीट्स वगैरह बनाते हैं, पिनटक्स वगैरह बनाते हैं, तो उनमें लेस को लगाना पड़ता है। तो यहाँ भी आप उसी तरीके से सीधे कपड़े के ऊपर सीधी लेस को रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद देखिए, सिंपली आपने कपड़े को कट किए बगैर दो कपड़ों के दरमियान में जब लेस को लगाना होता है इस तरह से, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेस को आपने नीचे की तरफ मोड़ा और जितना कपड़ा आप ऊपर की तरफ रख के सिलाई लगाना चाहते हैं, आप आराम के साथ इस पर सिलाई लगा के इसको उतना हाइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह 2, 3, 4, 5 जितनी लाइन्स आप बनाना चाहते हैं, आप इस तरीके से लेस की लाइन्स लगा सकते हैं। तो ये था दूसरा तरीका। ये देखिए, इसी लेस को लगाने का दूसरा तरीका, कपड़े को कटाई किए बगैर आप लेस को कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो देखिए, ये वेलवेट की लेसेस होती हैं, रिबन वगैरह होते हैं, तो इनको कमीज़ के दामन के ऊपर लगाना। तो अक्सर लोग होते हैं जो सादा रिबन लगाने पर ही राज़ी नहीं होते, उनका दिल करता है कि हम इस रिबन के ऊपर मज़ीद 1-2 रिबन भी लगवाएं ताकि डिज़ाइनिंग अच्छी हो। तो इस रिबन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर इस रिबन को रखना है। टांके का साइज़ आपने यहाँ पे दरमियाना रखना है, छोटा टांके का साइज़ नहीं रखना। सबसे पहले आपने ये देखिए इस तरह से एक सिलाई लगा के, एक रिबन के वेलवेट का ये रिबन है, उसके ऊपर दूसरे छोटे रिबन को रखते हुए मैंने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं पेपर को रिमूव कर दूँगी। जितना भी आपने इसको तैयार करना हो उतनी लेंथ के हिसाब से आप इसको पहले से तैयार कर लें, दोनों रिबन को आपस में अटैच करके। इसके बाद आपने इसको जिस भी कपड़े के ऊपर, दामन के ऊपर या ट्राउज़र के ऊपर, जहाँ भी आपने इसको लगाना है, वहाँ आपने पहले से जो फोल्डिंग का मार्जिन है उसको छोड़ देना है। जैसा कि आपकी कमीज़ की चौक दामन है, तो उस पे आपने जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो छोड़ देना है साइड पे। इसके बाद आपने इस तरह से उसको कागज़ को नीचे रखते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। सबसे पहले आपने किनारे वाली सिलाई लगाई, इसके बाद ये देखिए दूसरे किनारे वाली सिलाई। तो इस तरीके से रिबन के अंदर और कपड़े के अंदर बिल्कुल भी चुनट या सिलवट वगैरह नहीं आएगी, ये बहुत ही नीट लगेगा। आप इसके बाद पेपर को रिमूव कर दीजिए। तो आप ये देख ले, बिना इस्त्री के मैंने इसको बहुत ही सफाई के साथ आपके सामने लगाया है। अगर आप इसका कोना भी मोड़ना चाहते हैं तो मैं पहले से लेस का कोना मोड़ने के ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ। बिल्कुल उसी ट्रिक को आपने इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को पहले, ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसको पहले से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद लेस को इस तरह से मोड़ेंगे और दोबारा से ऊपर की तरफ इसको ला के फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये सफाई के साथ कोना बन जाता है। इसको आप कमीज़ के दामन से चाक की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी देखिए, पहले हमने जो लेस लगाई थी उसमें हमें जो लेस है नीचे से उसका किनारा नज़र आ रहा था, उसकी बेस नज़र आ रही थी। अभी हम इस लेस को इस तरह से लगाएंगे कि इसकी बेस नज़र नहीं आएगी। सिंपल वही तरीका है। कपड़े की सीधी साइड के ऊपर रखते हुए लेस को अटैच कर लिया। जितनी भी किस्म की लेसेस हैं सबको लगाने के बेसिक यही तरीके हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, कपड़े को फालतू जो कपड़ा है हमारे पास फोल्डिंग के लिए, मार्जिन का कपड़ा, उसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले से लगी हुई सिलाई आपको किनारे पे दिखनी चाहिए। जितना आप लेस को हाइड करना चाहते हैं उतने के ऊपर आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आप इसको सिलाई लगा के छुपा लीजिए जितना आप इसको छुपाना चाहते हैं। तो ये किनारे किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अभी ये आपके सामने इस तरह से है। अभी देखिए इसको हमने किस तरह से मोड़ना है। सिर्फ लेस की बेस को छुपाने के लिए, इसको लोग इनविजिबल लेस भी बोलते हैं।
इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की डोरी, लेसेस और मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी हमारे पास सजावटी लेसेस आती हैं, रिबन, फीते, उन सबको इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। बेसिक यही 4-5 तरीके हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कभी इनको एक्स्ट्रा पल्टे के साथ लगाया जाता है, कभी इनको एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन छोड़ के ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगाया जाता है, कभी उस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड किया जाता है, कभी लेस को कपड़े के दरमियान में रख के उसकी बेस को छुपा लिया जाता है। तो यही बेसिक तरीके हैं, ये अगर आप सीख लेंगे तो किसी भी किस्म की लेस लगाना आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा। अभी ये जिग जैग डोरी है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो इसको भी लगाने के वही तरीके हैं जो तरीके मैंने लेस लगाने के आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए इसके सेंटर में मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इसको कपड़े पे अटैच कर लिया है, सीधे कपड़े के ऊपर सीधी लेस, ठीक है, ताकि जब लेस पलटा खाए इस तरह से तो उसकी सीधी साइड बाहर की तरफ आ जाए। ये देखिए इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें लेस का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए या तुरपाई कर लीजिए, तो ये इसकी फाइनल लुक होगी। इन सब को मोड़ने का तरीका भी बिल्कुल वही है, इनको कोने से आपने कैसे मोड़ना है ये सब तरीके सेम है। सिर्फ आपको ये देखना पड़ता है कि आप जहाँ पे लेस लगा रहे हैं वहाँ पे आपके पास कपड़े का मार्जिन है या आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा या पलटा लगाना पड़ेगा, या पहले से रखे हुए कपड़े को आपने उस एडजस्ट करना होता है उसके साथ। अभी दूसरे तरीके में हम इस लेस की बेस को छुपाना चाहते हैं या आधी लेस दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से जो हमने मार्जिन फोल्डिंग का कपड़ा रखा था उसको हम ऊपर की तरफ लेस के रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये तरीका अमूमन दुपट्टों वगैरह पे लेस लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी इसको इस तरह नीचे की तरफ मोड़ देंगे तो ये देखिए ये छोटी छोटी लेस या किनारी आपको दिखाई देगी। इसमें जो सबसे ज़ीरो साइज़ की लेस होती है जिगजैग डोरी, आप उसको अगर लगाएंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन डॉट डॉट दिखेंगे आपको, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए छोटे साइज़ में अगर आप लेस लगाएंगे तो ये बहुत ही कम दिखेगी, तो उसकी एक अपनी ही लुक होगी। अभी सबसे मुश्किल जो काम होता है वो इन पैचेस वगैरह को लगाना होता है। ये देखिए इस तरह से ये हमें लेस शक्ल में ये मिलते हैं, काफ़ी महंगे महंगे सूटों के साथ ये होते हैं, तो इनको लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसको मैं आपको लगाने का सबसे आसान तरीका आज बताऊंगी। फ़र्ज़ कीजिए आपने इसको कमीज़ के दामन पे लगाना है, तो जितना आपने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, ये देखिए उसको छोड़ते हुए आप इसको सादा सिलाई के साथ बगैर मोड़े हुए अटैच कर लीजिए। फिर बॉटम के कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए, जैसे कि हमने पहले वाली लेसेस के साथ यही तरीका इख्तियार किया था। अभी आप इसके अंदर कोई भी दूसरी लेस भी ऐड कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा से इसको मोड़ के ऊपर लेस लगाने की ज़रूरत नहीं। जो हमने पहले कढ़ाई वाली पट्टी लगाई है उस पट्टी के ऊपर इस तरह से किसी भी किस्म की लेस जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि लेस की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ हो। अब ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको आप फोल्ड करके ऊपर की तरफ पहले से लगी हुई लेस के किनारे पे रखते हुए, जितना उसको हाइड करना चाहता है उतना रखते हुए सिलाई लगा लीजिए और इसको नीचे की तरफ मोड़ के पलटा लीजिए। यहाँ आप तुरपाई कर लीजिए या सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये इसका कढ़ाई वाले पीस का एक हिस्सा जो है वो तैयार होगा। अभी ऊपर वाली तरफ से हम इसको कैसे इसके किनारे को हाइड करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम सीढ़ी लेस या बाकी शटल लेसेस वगैरह लगाते हैं, जॉइंट लेसेस वगैरह लगाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा आप कपड़ा उठाएंगे, उसको ऊपर की तरफ रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सिंपल सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी आपने वही प्लास्टिक वाली नलकी इस्तेमाल करनी है, नायलॉन वाला धागा। आप इसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा लेस वगैरह इस तरह से ऐड करके इसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कपड़े को यहाँ से कटाई करें, इसके बाद आप इन दोनों जोड़ों के दरमियान में एक लेस लगाएं और इनको जोड़ें। तो उससे बेहतर ये तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, सिर्फ इस नलकी की मदद से आपको बार बार मैचिंग धागा जो है वो नहीं लगाना पड़ता। आप एक ही धागे को ऊपर लगाते हैं नलकी की जगह पे और बहुत ही तसल्ली के साथ आप अपना काम करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो कढ़ाई वाला पीस था, लेस नुमा जो हमारे पास पैच था, इसको हमने लगा लिया। ये देखिए पहले इस तरह से दिखाई दे रहा था और अभी आपके सामने है। अभी ये सबसे जो मुश्किल काम सीढ़ी लेस को लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है
और सबके लिए इसको लगाना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपने कागज़ ले लेना है, उसके ऊपर इस लेस को पहले एक तरफ सिलाई लगा के अटैच कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने जहाँ पे इस लेस को दो कपड़ों के दरमियान में आपने उनको जोड़ना है, दो टुकड़े हैं आपके पास कपड़े के, या ट्राउज़र बॉटम में लगा रहे हैं आप, या कमीज़ के दामन में या स्लीव्स में, कहीं भी आप इसको अटैच कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने एक कपड़े के थोड़े से किनारों को मोड़ते हुए इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। पेपर के ऊपर रखते हुए लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके कपड़े में किसी भी किस्म की चुनट या सलवट वगैरह या खिंचाव नहीं आता। आप लेस की मौजूदा हालत देखिए और लगाने के बाद आप देखिए कि ये किस तरह से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इस्त्री किए बिना सिर्फ एक कागज़ रख कर हमने इसको लगाया है। तो इस छोटी सी ट्रिक की मदद से ये लेस बहुत ही सफाई के साथ लगेगी। अभी मैं आपके सामने पेपर को रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए, पेपर को रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कपड़े के छोटे से दो टुकड़ों को इसने कितनी सफाई के साथ जोड़ा है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस को, नित नई लेसेस को आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये चंद तरीके हैं, कोई दुनिया में अलग से तरीके ईजाद नहीं हुए कि 15, 20, 30, 40 तरीके, ये 8-10 तरीके हैं जो बार बार रिपीट होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो ये देखिए, इस तरह की चौड़ी लेसेस होती हैं, इनको लगाना भी आसान है। वही तरीके बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, गाइड करूंगी। सब तरीक़ों को बार बार रिपीट करना जो अच्छा नहीं लगता, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। दूसरे तरीके में आप इस कपड़े को थोड़ा सा मोड़ कर भी इस लेस के किनारे के ऊपर रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसको जॉइंट लेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो कपड़ों को जोड़ने के लिए भी आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैचिंग इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है, तो आप ट्राउज़र बॉटम में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी इसको दामन के साथ साथ ट्राउज़र में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पल्टे के साथ जब लेस को लगाना हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कमीज़ के दामन में बिल्कुल थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं या गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस लेस को लगाने के लिए आप इस लेस की चौड़ाई के निस्फ़ में, मतलब अगर आपके पास इस लेस की चौड़ाई 2 इंच है, तो आप 2 इंच ये कपड़ा लेके उसको फ़ोल्ड कर लीजिए, वो 1 इंच रह जाएगा। इस तरह से उसको सिलाई लगाइए और ये देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ पलटा दीजिए। बिल्कुल वही तरीका बार बार रिपीट होता है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी किसी किस्म की लेस लगाने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। आप वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो ये देखिए, इसको लगाना कितना आसान है। आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकती हैं, और डबल फ्यूजिंग टेप लगा के आप इसको प्रेस करके हल्की हल्की तुरपाई करें तो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, इस तरह की लेसेस भी होती हैं, इनको आप सेंटर से काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पलटे का कपड़ा रखते हुए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप इसको कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करके या नीचे की तरफ फोल्ड करके, जितने तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उस तरह भी लगा सकती हैं। नायलॉन की नलकी आपके पास है तो आप इसको इस तरह किनारे पे सिलाइयाँ लगा के इसको अटैच कर सकती हैं। इसके अलावा ये ज़री की लेसेस होती हैं, इनको लगाते हुए भी आपने सबसे पहली बात जो ध्यान रखना होता है वो टांके का साइज़ आपने ढीला करना होता है। यहाँ से टांके का साइज़ दरमियाना रखते हुए आपने धागे को ढीला करना होता है। आपका धागा जो है वो खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी इस लेस को डबल पाइपिंग के साथ लगाएंगे। ये सादा फीता लेस है, इसको डबल पाइपिंग के साथ कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन हमने छोड़ा है बाहर की तरफ, उसके बाद हमने फीते को पहले रखा है। रिबन या लेस किसी किस्म की भी हो तो आप इसको डबल पाइपिंग के साथ मशीन के सादा फुट बूट के साथ लगा सकते हैं। आपको सिंगल फुट बूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कपड़े को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लेफ़्ट राइट घुमा के सिलाई को किनारे पे ला सकते हैं। यहाँ आपको कपड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा कि ये लेफ़्ट राइट घूम रहा है, वो मैं जो इसकी पाइपिंग की डोरी है उसको सेंटर में रखने के लिए इस तरह कर रही हूँ। अभी आप इसको यहाँ पे सिलाई भी लगा के पहले किनारे को पक्का कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ इसकी एक साइड पे पाइपिंग लगाना चाहती हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ में पाइपिंग लगाना चाहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि दोनों तरफ में अगर पाइपिंग लगानी हो आपने तो किस तरह से करेंगे। अभी इसी पाइपिंग का दूसरा टुकड़ा ले लेंगे। ये देखिए, पाइपिंग को इस तरह से आप रखेंगे और इस लेस या फीते के अंदर इसको सेट करते हुए
कि सिर्फ इस पाइपिंग का किनारा या डोरी आपको नज़र आए। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये दोनों तरफ जो है वो पाइपिंग, इस लेस के दोनों तरफ में पाइपिंग लग चुकी है। इस तरह से आप अपने पूरे सूट के दामन घेरे के ऊपर हर जगह पे जो है वो डबल पाइपिंग के साथ लेस लगा सकते हैं और अपने कपड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है इस तरह से पाइपिंग को लगाना। आप रेडीमेड पाइपिंग की जगह पे अगर आप खुद पाइपिंग तैयार करते हैं तो आप उसको भी बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। अभी जी ये जरी वाली डोरी है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है, हर ड्रेस के साथ इसको लगवाया जा रहा है। तो मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको कोने से मोड़ना होता है। जितना आपने फासला इस तरफ रखा है चाक वाली साइड पे फ़र्ज़ कीजिए, उतना ही फासला जब आप इसको मोड़ेंगे तो दामन वाली साइड पे भी आपका होना चाहिए। आपने इसको जब मोड़ना है तो यहाँ पे इसमें बल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जिस तरह से इसकी सीधी वाली साइड जो ऊपर है वो ऊपर ही रहनी चाहिए। सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा मूव करना है। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, जैसे हम डोरी को पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा बेंड करते हैं इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा मोड़ना होता है। अब ये जो कपड़ा हमने छोड़ा है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो डोरी की सीधी साइड जो है वो आधी आपको ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस कोने को फोल्ड करने का तरीका मैंने पहले भी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, अभी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि ये कोना आप किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए डोरी को काटे बगैर आप बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ आपने ये ध्यान रखना होता है कि सीधे कपड़े के ऊपर आपने सीधी डोरी और सीधी लेस रखी है। यहाँ से इस कोने को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, यहाँ सिलाई लगाइए। ये देखिए अंदर की तरफ ऐसे रखिए, कोने से फोल्ड कीजिए। जितना कोना आपके पास है इसको इस तरह से फोल्ड करके तकोन बनाइए और यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। तो ये बहुत ही नीट कोना आपका बन जाता है, आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए जब भी हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोना बना होगा। अभी इसको थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ कर तुरपाई कर लीजिए या सिलाई लगा लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको लेस लगाने के तमाम तरीके एक वीडियो के अंदर बता सकूं कि लेस लगाने के वो कौन कौन से तरीके हैं जो कपड़े सिलाई करते वक्त आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा इस तरह के फ़ीते होते हैं, उनको लगाने का तरीका भी बिल्कुल वही है जो मैंने वेलवेट के फ़ीते लगाने का तरीका आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल वैसे ही तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। आप इनको 2-3 कलर में भी और डिज़ाइनिंग में मिक्स कर सकते हैं।